ओम शांति। आज हम 24 जून की ईश्वरी महावाक्य सुनेंगे और यह ईश्वरी महावाक्य मुरली मातेश्वरी जी मम्मा के द्वारा सुनाई गई थी। मम्मा तो थी ही ज्ञान की देवी और बहुत सुंदर उनका मंथन है और बहुत ही सरल रूप से बाबा के ज्ञान को लोगों के आगे वो रखते थे। तो आज की मुरली का हेडिंग है पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। अर्थात डायरेक्टर कौन? शिव बाबा। शिव बाबा के निर्देश पे उनके श्रीमत पर चलेंगे तभी देवताओं की राजधानी में आएंगे। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात तो एक ही है। नाटक जो होता है वह एक ही कहानी होती है, उसमें बहुत बाय प्लॉट बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी तो एक ही होती है। इसी तरह से यह बेहद वर्ल्ड ड्रामा है। इसको नाटक भी कहा जाता है, जो सृष्टि मंच पे हम सभी खेल रहे हैं, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स हैं तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए ना कि किस स्टोरी पर यह शुरू होता है। हमारा यह पार्ट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पूरा होता है, ये तो पता होना चाहिए। फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता है और उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है, और इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट किसका है, जो मुख्य अभिनेता अभिनेत्री है, नायक नायिका कौन है। इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। खाली नाटक कहने से काम नहीं चलेगा, है तो सही बात। नाटक है तो नाटक के हम एक्टर्स भी हैं ना। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछें कि इसकी क्या स्टोरी है और कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पूरा होता है, अगर वो कहे, वो एक्टर कहे हमें तो मालूम ही नहीं है, तो इसको क्या कहा जाएगा? मम्मा कहेंगे ना, इसको इतना भी पता नहीं है। कहता है मैं एक्टर हूँ। एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होता है। ऐसे नहीं कि शुरू हुआ है तो चलता ही चलेगा, ऐसा तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को समझने का है। इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है ना, कौन है? परमपिता परमात्मा। वो जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई है, इसमें मुख्य एक्टर कौन है, और सभी एक्टर्स में हीरो एंड हीरोइन का पार्ट किसका है। ये सब बातें बाप समझा रहे हैं, शिव बाबा ने सब हमें समझाया है। यह सब नॉलेज जो रोज क्लास में आते हैं, यहाँ रेगुलर पढ़ते हैं और सुनते हैं, वो ही समझते हैं। उनको मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है ना। इसका निर्माता निर्देशक कौन है? क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल को, परम पिता परमात्मा को। लेकिन वह भी एक्टर है ना। वंडरफुल बात, वो डायरेक्टर भी है, क्रिएटर भी है, और वंडरफुल ये बात है कि वो मेन एक्टर तो वही है। उनकी एक्टिंग कौन सी है? सबसे ऊंची जो पार्ट है उनका है डायरेक्टरपन की। वह एक ही बार आकर एक्टर भी बनता है और अभी डायरेक्टर बन करके एक्ट भी कर रहा है। वह कहते हैं इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ। कैसे? जो प्यूरिफाइड सतयुगी दुनिया है ना, जो प्योर दुनिया, एकदम स्वच्छ दुनिया, सतयुगी दुनिया है, जिसको नई दुनिया कहते हैं, वह न्यू वर्ल्ड मैं क्रिएट करता हूँ। अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चल रहे हो, तो वह सभी एक्टर्स अभी प्यूरिफाइड बन रहे हैं, है ना। सृष्टि भी प्यूरिफाइड हो रहा है और सभी एक्टर्स जो पतित बन गए थे वो भी क्या हो रहे हैं? प्यूरिफाइड बन रहे हैं। फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है, क्योंकि शुरू से वही आएंगे ना, शुरू से लेकर लास्ट तक। यह बाप ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य जो अभी संगम युग में
है ना, जो डायरेक्टर के डायरेक्शन प्रमाण जो पावन बनते हैं, पवित्र होते हैं, वही दूसरे जन्म में उस नई सतयुगी दुनिया में देवताई किंगडम में जाएंगे। वह किंगडम जो राजधानी चलती है वो 2 युग सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के रूप में चलती है। फिर वही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी एक्टर्स का पार्ट जब पूरा हो जाता है, 2500 वर्ष बीत जाता है, फिर कहाँ आते, द्वापर में। जब फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं अथवा वाम मार्ग में आते हैं, फिर क्या होता है, फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है, उनका शुरुआत होता है। तो बहुत ही सरल रूप से मम्मा एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं हमें। इब्राहिम, बुद्ध, फिर क्रिश्चियन, यह सभी धर्म स्थापक नंबरवार आ करके अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो देखो नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पूरी होती है, उसके बीच में यह दूसरे बाई प्लाट्स कैसे चलते हैं ना, धर्म पिताएं आए बीच में, उनका पार्ट चला। तो यह सभी वृतांत बैठ करके समझाते हैं। कौन, जो डायरेक्टर हैं, शिव बाबा। अभी यह नाटक पूरा होने पर है। वह नाटक तो 3 घंटे में, जो सिनेमा होता है मूवी, वो पूरा हो जाता है इसको। लेकिन ये जो नाटक है सृष्टि रंगमंच पे जो नाटक चल रहा है, इसको 5000 वर्ष लगता है पूरा होने में। बाकी उसमें जो थोड़े वर्ष हैं, बस अभी उसकी तैयारी है ना। इसी समय क्या होते हैं, अभी तैयारी करते हैं। अभी यह नाटक पूरा होकर के फिर क्या होगा, फिर से रिपीट होगा। तो यह सारा वृतांत बुद्धि में होना चाहिए। इसी को तो ज्ञान कहा जाता है, जिसको बाबा क्या कहते हैं, बाबा के शब्दों में स्वदर्शन चक्रधारी, आदि मध्य अंत का ज्ञान। अभी देखो बाप आकर के नया भारत, नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। आज पुराना भारत है ना। तो क्या हो गया, केवल भारत देश में ही देवी देवताएं थे ना उस समय, और अभी क्या है, पुराना भारत है। तो दुनिया भी पुरानी है, बहुत बड़ी दुनिया, कितने लोग पूरे विश्व में बस गए हैं। बाबा आ करके भारत जो अविनाशी खंड है, प्राचीन अपना देश है, अभी देश कहते हैं, क्योंकि दूसरे देशों में यह भी एक टुकड़ा हो गया है, ठीक है अभी तो। परंतु वास्तव में सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर पहले एक भारत का ही राज्य था, जिसको कहा जाता है प्राचीन भारत। उस समय का भारत गाया हुआ है ना। उस समय के भारत की महिमा में कौन सा गायन है, सोने की चिड़िया, कहते हैं ना, डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी जहां बसेरा, वो भारत देश है मेरा। सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था, एक ही राज्य था, एक ही धर्म था। एक राज्य किसका था, लक्ष्मी नारायण का राज्य। और एक धर्म कौन था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। उस टाइम पूरा सुख था, अभी कहाँ है। इसलिए बाबा कहते हैं इसका डिस्ट्रक्शन करके, इसका विनाश करके, फिर एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत, नई दुनिया बनाता हूँ। समझा। उस दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कभी कोई अकाले मृत्यु नहीं होती। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ करो। बाबा ने तो क्लियर बता दिया है। अब मुफ्त में थोड़ी मिलेगी ना, बिना पुरुषार्थ की प्रारब्ध तो मिल नहीं सकती है। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। बीज बोएंगे तो पाएंगे, बोएंगे ही नहीं तो पाएंगे कैसे, है ना। तो यह कर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कर्मों से बोना है। जो कर्म हम बोते हैं, कर्म रूपी बीज हम बोते हैं, वो फल पाते हैं। जैसा बीज लगाएंगे वो फल मिलेगा। बाबा कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे हैं। जैसे खेती करना सिखलाते हैं ना, कि कैसे बीज डालो, फिर कैसे उसकी संभाल करो, उसकी भी तो ट्रेनिंग देते हैं ना। तो बाबा आकर के हमारे को कर्म के खेत के लिए कर्मों को कैसे बोएं, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने कर्मों को ऊंचा बनाओ, अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा।
जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे उसका फल भी अच्छा मिलेगा, है ना। कितना बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है, बहुत सरल करके। अच्छा कर्म रूपी बीज बोने में ताकत नहीं होगी, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? क्या फल मिलेगा? यह जो खा रहे हो और फिर रो रहे हो, है ना। अभी जो दुखी है, अशांत है, ये कार्मिक अकाउंट के कारण है ना। तो क्या हो रहा है कि क्या बुरे कर्मों का फल क्या मिलेगा? ये जो अभी खा रहे हैं ना और रो रहे हो, जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो। दुख और अशांति है, कुछ ना कुछ रोग आदि खिटखिट होती ही रहती है। सब बातें मनुष्य को दुखी करती है ना। इसलिए शिव बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, बीज भी उसी क्वालिटी का होगा तो उस क्वालिटी को बोएंगे तो उसका फल भी अच्छा निकलेगा। अगर बीज जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, ऊंची क्वालिटी का नहीं होगा, फिर अच्छी क्वालिटी का फल भी नहीं मिलेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, अच्छी क्वालिटी का बीज होगा तो अच्छी क्वालिटी का फल मिलेगा। तो हमारे कर्मों की भी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए ना। तो अभी बाबा हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं। तो वह श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो अपने कर्मों का जो बीज है ना वो अच्छा बनाओ और फिर अच्छा बोना सीखो। बीज भी अच्छा बनाओ और बोना भी अच्छा सीखो। तो यह सभी चीजों को समझ करके अभी अपना पुरुषार्थ करो। अच्छा, अभी 2 मिनट साइलेंस। साइलेंस का मतलब क्या है? आई एम सोल, है ना। मैं कौन हूँ? एक आत्मा हूँ। फर्स्ट साइलेंस, पहले शांति और पीछे टॉकी में आते हैं। पहले शांत होकर के फिर आवाज में आना है। अब बाबा कहते हैं फिर चलो साइलेंस वर्ल्ड, है ना। पहले ऐसे भी देखो, पहले शांति धाम में जाते हैं और वहां से इस सृष्टि पे हम टॉकी वर्ल्ड में आवाज की दुनिया में पार्ट बजाने आते हैं। तो बाबा कहते हैं चलो साइलेंस वर्ल्ड। तो साइलेंस, शांति हमारा स्वधर्म है। उस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं कि इस देह का और देह सहित देह के सभी संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो। जो मोह है ना लगाओ, उसको छोड़ो, उससे डिटैच हो जाओ। सन ऑफ सुप्रीम सोल, है ना। हम सभी किसके बेटे हैं? सभी उस परम आत्मा के बच्चे हैं। अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ। कौन कह रहा है? शिव बाबा। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का नहीं ख्याल करो, है ना। अभी तो जाने का समय है ना। अंतमति सुगति, अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं, है ना। अभी तो सबसे डिटैच होना है। अभी तो शरीर की भी अटैचमेंट छोड़ दो। ये शरीर भी छूटने वाला है, इसके प्रति भी कोई जो मोह नहीं होना चाहिए, समझा। ऐसे अपनी धारणा अभी बनाने की है। अच्छा, अब बैठो साइलेंस में, शांति में बैठो। चलते फिरते भी साइलेंस, बोलते भी बाबा कहते बोलना भी कैसा है? अम्मा समझा रहे हैं साइलेंस। बोलते कैसे बोलते कैसे साइलेंस होती है मालूम है? साइलेंस में बोलना कैसे होता है मालूम है? बोलते समय, है ना, कैसे होगा? बोलते समय हमारा बुद्धि योग अपने उसी आई एम सोल, फर्स्ट प्योर सोल अथवा साइलेंट सोल, ये याद रखना है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? बोल भी शांति का होगा कि मैं एक आत्मा हूँ, एक पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब इस भाव में हम टिकेंगे, इस स्वरूप में टिकेंगे, तो जो बोल निकलेगा वो भी कैसा होगा? बहुत शांति के बोल निकलेंगे। तो बोलते समय हमारे में यह नॉलेज होना चाहिए कि आई एम सोल, इस आर्गन से बोलते हैं। तो यह है ना, बोल भी किससे रहे हैं? मुख के द्वारा। तो यह अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार ले करके बोलते हैं, है ना। चलो अभी आंखों का आधार लेते हैं तो देखते हैं, जिसकी जरूरत है उसका आधार लेकर कर्म करो। ऐसे आधार लेकर कर्म करेंगे तो खुशी रहेगी।
और फिर बुरा काम भी नहीं होगा। बहुत सुंदर ढंग से समझाया है ना। मैं आत्मा अब इस जो है अंग का आधार लेकर ये काम कर रही हूँ। काम हो गया, फिर से अपने आई में स्थित हो जाना, अपने आत्म स्वरूप में, है ना। फिर जब कर्म होता है, बाबा भी कहते हैं ना, ऐसा कर्म करो, फिर अपने में आ जाओ। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, और हम सभी रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा और मीठी मम्मा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। अब संदेशी के तन द्वारा आलमाइटी पिता के उच्चारित महावाक्य मातेश्वरी जी के प्रति, है ना। संदेशी के द्वारा बाबा ने जो संदेश दिया, हे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निस्दिन मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो, अथवा अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। शायद पहली बार ऐसा संदेश हम सुन रहे हैं। जो बच्चे अपने पिता के फुट स्टेप नहीं लेते, उनको फॉलो नहीं करते, उनके कदम पे कदम नहीं रखते, उनसे तो मैं बिल्कुल दूर हूँ, है ना। क्योंकि बच्चा तो फिर भी पिता के समान अवश्य चाहिए ना। यह कायदा अभी ही स्थापन होता है जो सतयुग त्रेता तक चलता है। वहां तो जैसा बाप वैसा बेटा, परंतु क्या होता आगे चलकर, द्वापर कलयुग में जैसा बाप हो वैसे बेटे नहीं होते। अभी बच्ची को बाप समान बनने का परिश्रम करना पड़ता है, मगर वहां तो नेचुरल ऐसा कायदा बना हुआ है, जैसा बाप वैसा बेटा। ये संदेश सुन रहे हैं। जो अनादि कायदा इस संगम पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापन करता है। अब दूसरा संदेश है, मधुर मालिक की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी, अब तुझे बहुत रमणीक स्वीटनेस बनना। ये संदेश है, मम्मा के लिए आया था बाबा की ओर से, बाबा का संदेश। अब तुझे बहुत रमणीक स्वीटनेस बनना है और बनाना है। अभी वर्ल्ड सॉवरेंटी की चाबी सेकंड में प्राप्त करना, विश्व की राजाई की चाबी सेकंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में है। देखो, ऑलमाइटी जो सर्वशक्तिवान बाप, जो हर एक जीव प्राणी का मालिक है, वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आया है, तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती, एकदम खुशनुमा बन जाती, खुशियों का जैसे क्या कहेंगे, एक घर बन जाती है। इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है। लेकिन जब वह प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आता है, तब सतयुग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। वहाँ सच की दरबार खुली रहती है। जिसने ईश्वरी सुख प्राप्त करने अर्थ पुरुषार्थ किया है, उन्हों को वहाँ सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता, है ना। ऐसा नहीं, बाबा कहते नहीं मिलता, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध खींचता है। पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को खींचता है, माना पुरुषार्थ से प्रारब्ध की प्राप्ति होती है। जिन्हों का ईश्वर से योग है, उन्हों को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। तीसरा संदेश, ओहो, तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरी ताकत का रंग दिखलाए इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना कर रही हो। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती है। अभी वह ताकत तुम्हारे में भर रही है। तुम सदा अपने ईश्वरीय बल और रुहाब के मर्तबे में रहो तो सदा अपार खुशी रहेगी। नित्य हर्षित मुख, तुमको नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, हमारा कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा पद है। अभी तुम पहले
सेल्फ का स्वराज्य प्राप्त करते हो ना, स्व पर राज्य, स्वराज्य अधिकारी बनते हो। फिर सतयुग में युवराज बनेंगे। तो कितना नशा चाहिए। इस समय अपने भाग्य को देखकर खुशी में रहो और अपने लक को देखो, उससे कितनी लॉटरी मिलती है। ओहो, कितना श्रेष्ठ तेरा लक, जिस लक से बैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है। समझा लकीस्ट दैवी फूल बच्ची। अब चौथा संदेश है, इस सुहाने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार में आकर के यह ईश्वरी फैक्ट्री खोली है। क्या खोली है? फैक्ट्री, जहां से कोई भी मनुष्य अपना अविनाशी कखपंदे अविनाशी ज्ञान रत्न ले सकता है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म है, जिसको बुद्धि से ही खरीद करना है। यह कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो इन नयनों से देखने में आए, मगर अति महीन गुप्त छिपी हुई होने के कारण इनको कोई भी लूट नहीं सकता है। तो ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निरसंकल्प सुखदायक अवस्था में रहती है। जब तक कोई ने यह अविनाशी ज्ञान रत्न खरीद नहीं किया है, तब तक निश्चिंत, बेफिक्र, निरसंकल्प रह नहीं सकता। इसलिए इस अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर अपने बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर नित्य निश्चिंत रहना है। विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है और अविनाशी ज्ञान धन में सुख समाया हुआ है। पांचवा संदेश है ना, ये अलग अलग टाइम पे आया होगा ये संदेश। जैसे सूर्य सागर के जल को खींचता है, फिर ऊंचे पहाड़ों पर बरसता है, वैसे यह भी डायरेक्ट ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है सबके ऊपर ना। कहते हैं शिव की जटाओं से गंगा निकलती है। अभी इनके मुख कमल द्वारा, किनके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान अमृत धारा बरस रही है, जिसको ही अविनाशी ईश्वरी धारा कहा जाता है, जिससे तुम भागीरथ पुत्र पावन हो, अमर बन रहे हो। यह सिरताज बनाने की वंडरफुल मंडली है ना। डबल सिरताज बनाने की क्या है? वंडरफुल मंडली है, संगठन है। यहाँ जो भी नर और नारी आएंगे वो सिरताज बन जाएंगे। दुनिया को भी मंडली कहा जाता है ना। मंडल अर्थात क्या? स्थान। तो अब यह मंडली कहाँ टिकी हुई है? ओम आकार में, अर्थात अहम स्वधर्म में। और सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रकृति के धर्म में टिकी हुई है। तुम शक्तियां फिर प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म में टिकी हुई हो, है ना। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। सारी दुनिया स्वधर्मों को भूल, प्रकृति माना देह भी क्या है? प्रकृति, 5 तत्वों से बना हुआ ना, तो देह के धर्म में टिकी हुई है। और तुम शक्तियां फिर प्रकृति को भूलकर, देह को भूलकर अपने आत्मा के स्वधर्म में शांति में टिकी हुई हो। छठवां संदेश, इस दुनिया में सभी मनुष्य निराकार ईश्वर को याद करते हैं, जिसे अपने नैनों से देखा भी नहीं है। उस निराकार में उन्हों का इतना अति प्यार रहता है, जो कहते हैं, है ना, दुनिया में जो लोगों की बात हो रही है, हे ईश्वर अपने में मुझे लीन कर दो। परंतु कैसा वंडर है, जो स्वयं ईश्वर जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ है तब उनको पहचानते नहीं हैं। ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसे कहते हैं, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। भले वो देखते भी नहीं हैं, परंतु बुद्धि योग से यही महसूस करते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। लेकिन तुम अनुभव से कहते हो कि स्वयं निराकार ईश्वर प्रैक्टिकल साकार में यहाँ आए, पधारा है ना। अनुभव से कहते हो कि निराकार ईश्वर इस धरा पे प्रैक्टिकल में क्या है? पधारा है। अभी अगर उनको कोई पहचान लेवे तो कितनी ना प्राप्ति कर सकते हैं। उन्हें निराकार कई मेरे बच्चे भी क्या कह रहे हैं, बाबा
अब सहज ही तुम मेरे से आकर मिल सकते हो, परंतु कई मेरे बच्चे भी साकार में प्रभु पिता को पहचानते नहीं हैं। उन्हें निराकार अति मीठा लगता है, परंतु वह निराकार जो अभी साकार में प्रत्यक्ष है, उसको अगर पहचान लेवें तो कितनी ना प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार माध्यम से होगी ना। बाकी जो ईश्वर को दूर निराकार समझते और देखते हैं, जिन्हों को कुछ भी प्राप्ति नहीं, वो कौन है? वो ठहरे भक्त, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे सर्वदैवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फ्लावर फूल अपने प्रभु पिता पर अपना जीवन ही चढ़ा देते हैं ना, बलिहार जाते, जिससे उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताई दिव्य शोभनिक तन प्राप्त हो जाता है। 7वां संदेश, सेल्फ को जानने से, माना स्वयं को जानने से ही तुम्हें राइट और रॉन्ग, सत्य और असत्य की परख आ गई है। इस ईश्वरी ज्ञान से ट्रूथ जबान रहती है। जबान भी कैसी हो जाती है? सत्य हो जाता है, जिससे किसी का भी संग दोष चढ़ नहीं सकता। संग दोष की छाया उसके ऊपर पड़ती है जो खुद अज्ञानवश है। इस समय ट्रूथ जमाना तो है ही नहीं, सच्चाई का जमाना तो है ही नहीं, इसलिए किसी की जबान पे भरोसा ना रख उन्हों से लिखत लिखवाते हैं। मनुष्यों का बोल अनट्रूथ निकलता है, असत्य निकलता है। अगर ट्रूथ होता तो उसके महावाक्य पूजे जाते, है ना। जैसे देखो डिवाइन फादर के, है ना, दिव्य हमारा जो पिता है, उनके ट्रूथ महावाक्यों के, सत्य महावाक्यों के क्या बने हैं? शास्त्र बने हुए हैं, जिन्हों का गायन और पूजन चलता है। कौन सा है? गीता। उनके सत्य महावाक्यों की धारणा करने से ईश्वरी क्वालिटी, वो योग्यता आ जाती है। ना सिर्फ इतना, मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार भी पा लेते हैं, है ना। पहले बहुतों को हुआ, अभी भी होता रहता है कईयों को। ओहो, होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नयन कमल बेटी राधे, तेरी सारी काया पलट कमल फूल समान कोमल कंचन बन गई है। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है, तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है। जिस होली कोमल तन में ही अति कशिश भरी हुई है। तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए, ज्ञान तेज को जगाए, अति शीतल रूप बन गई हो। खुद शीतल रूप बन फिर अन्य हमजिन्स को भी ऐसी सच्ची शीतलता दान देने अर्थ इस सुहावने संगम समय पर निमित्त बनी हुई हो। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी देखो, आज सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता रहता है। अभी तुम सारी सृष्टि को सेल्वेशन में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए, न्यू बैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करेंगी। अच्छा, अब सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं। आज का वरदान, बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। कौन सी चाबी? बाबा। तो बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। विस्तार है, चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, वह सुना नहीं सकते, है ना, ज्ञान के विस्तार को। लेकिन एक शब्द बाबा, बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए, है ना। बहुत प्यारा वरदान। चाहे और कुछ भी ज्ञान की बातों को, विस्तार को जान भी, ठीक से जाना भी नहीं है, औरों को सुना भी नहीं सकते, लेकिन एक बाबा शब्द दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो क्या बन गए? विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा ये शब्द ही सर्व खजानों की व भाग्य की चाबी है।
और चाबी लगाने की विधि कौन सी है? चाबी तो मिल गया, लेकिन चाबी लगाना कैसे है? दिल से जानना बाबा को और मानना। तो दिल से कहो बाबा, तो खजाने सदा हाजिर हैं। स्लोगन है, बाप दादा से स्नेह है सभी को स्नेह। तो क्या कह रहे हैं, अगर प्रूफ क्या है स्नेह है तो, है ना, क्योंकि स्नेह में आज लोग एक दो का क्या करते है ना, एक दो की स्नेह में अपना जान भी प्राण भी निछावर करने को तैयार होते हैं ना, कुर्बान करने को, मर मिटने को तैयार होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा से स्नेह है, तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो, है ना। पुरानी देह की दुनिया, पदार्थ, हाँ, उसमें जो आसक्ति है, पुराने जो संस्कार है, उन अवगुणों को, उन पुराने जहान को क्या करो, कुर्बान कर दो। तो बहुत प्यारा वरदान, स्लोगन और मुरली। चलिए, आज का अव्यक्त इशारा है, कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। कर्मयोगी अर्थात याद में रहते हुए कर्म करने वाला, वह सदा कर्म बंधन मुक्त रहता है। कौन? जो याद में कर्म करते हैं परमात्मा की, वो सदा कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। उन्हें अनुभव होता है कि कर्म हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ व थकावट महसूस नहीं होगी। कर्मयोगी अर्थात कर्म को खेल की रीति से न्यारे होकर करने वाले, तो वह कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करते बाप के प्यार में लौलीन रहने के कारण ऐसी आत्माएं बंधन मुक्त बन जाते हैं। तो बहुत प्यारा अव्यक्त इशारा हमने सुना। अच्छा, ओम शांति।